नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जो है क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट और प्रश्न वाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा लास्ट सवाल है इसी प्रश्न वाली का। इसके पिछले वीडियो में हमने जितने इम्पोर्टेंट सवाल थे वो लगभग सभी करवा दिए हैं। तो हो सकता है अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। 8.1 के जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे सभी के। तो चलिएगा आज क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ये सवाल हमें हल करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, यानी एक चित्र को हम ड्रॉ करेंगे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात खासियत ये है, ये देखिएगा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। देखिएगा मैं आपके सामने एक चित्र बनाता हूँ। देखिएगा मैंने चित्र पहले से यहाँ पर रेडी किया है। तो देखिएगा ये मैंने चित्र बना लिया पहले। अभी इसके नामकरण नहीं किए तो नाम में आपको देखिएगा इसके अकॉर्डिंग अपन नामकरण करना है। इसके अकॉर्डिंग हमें इसके नाम रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो त्रिभुज है वो किस टाइप का है। तो ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसका ये जो एक कोण है वो 90 डिग्री का है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। राइट, अब इसके बाद ये जो कोण है, ये वाला कोण बट एक ये कोण, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं? हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यून कोण, है ना। और ये हमारा कहलाता है समकोण जो 90 डिग्री का होता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया था यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसका मतलब हम इस बिंदु पे ए नाम दे सकते हैं या हम चाहे तो इस पे ए दे सकते हैं। यदि हम इस पे ए देते हैं तो इस पे बी देना जरूरी है, और यदि इस पे ए देते हैं तो इस पे बी देना जरूरी है। लेकिन बी को हम यहाँ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो न्यून कोण तो ये दोनों बन रहे हैं हमारे पास और ये समकोण है। तो इस प्रकार हम इसमें यहाँ पर ए नाम दे देंगे और यहाँ पर क्या देंगे, हम बी नाम देंगे, और अब बचा सी नाम, तो सी नाम हम यहाँ पर दे देंगे। तो इस प्रकार इस चित्र का नाम हमारा क्या हो जाएगा? ए बी सी, ये त्रिभुज हो जाएगा। तब गौर से देखिएगा ए बी सी जो हमारा त्रिभुज है वो किस टाइप का है? समकोण त्रिभुज है, जिसका कौन सा कोण समकोण है? तो कोण सी समकोण है। और इसमें न्यून कोण कौन सा है? तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, तो ऐसे कैसे हम यहाँ पर इस पर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे चलिए देखिए। चलिएगा हम सवाल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम हल। क्या लिखते हैं हम? हल। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर यह लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे हम? माना कि चित्रानुसार, माना कि चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार। तो चित्र को हम एक साइड करते हैं अभी। माना कि चित्रानुसार, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा ए बी सी, तो माना कि चित्रानुसार ए बी सी एक कौन सा कोण है? समकोण। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक, यहाँ लिखेंगे एक समकोण, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस टाइप से हम लिख लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है जिसका, पहले यहाँ पे त्रिभुज है, इसके बाद लिखेंगे जिसका, अब हमने चित्र में देखा था जिसका कोण कौन सा समकोण था? सी वाला। तो ऐसे हम यहाँ लिखेंगे जिसका कोण सी समकोण, कोण सी समकोण, है ना, तथा कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, ये इस टाइप से आपको लिखना है। देखिएगा हमने इस प्रकार लिखा कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण तथा कोण ए कोण बी न्यून कोण है। तो ये हमने इस टाइप से लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे हल करते हैं। देखिएगा अब यहाँ लिखते हैं हम, इतना लिखने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे हम चूंकि।
चूंकि का मतलब सवाल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दे रखा था, तो सवाल में बताया था उनने कि जहां कोस ए और कोस बी बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि में कोस ए बराबर कोस बी, हम ये इस टाइप से लिखते हैं। और चाहे तो हम ये लिख सकते हैं दिया है, क्या लिखें हम, दिया है, इस टाइप से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोस ए बराबर कोस बी दे रखा, तो चित्र में हम देखते हैं, देखो चित्र ये था। अब चित्र के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप अच्छे से, जैसे कि कोस ए और कोस बी, तो कोस थीटा का मान क्या होता है, यानी जब हम भुजाओं में नापते हैं, जैसे कि ये है इस चित्र में, आप जानते हैं इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। ठीक है, तो हम जब इस सवाल को हम करेंगे तब आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है लाल बटे कक्का, और नीचे लिखना है ए सी और टी, सेट, जिसको कहते हैं सेट। इसका मतलब ये जो एस है ये साइन थीटा है, सी मतलब कोस थीटा है और टी मतलब टैन थीटा। तो यदि हमसे कोई साइन थीटा का मान पूछता है तो हम बताएंगे लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा का मान पूछता है तो हम बताएंगे आधार बटे कर्ण, और कोई टैन थीटा का मान पूछता है तो लंब बटे आधार, इस टाइप से हम बता देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप गौर से कि हमारे पास पहले कोस ए की बात हो रही, तो हम ए के लिए हम देखते हैं चित्र में, ए हमारा इस बिंदु पर है, ए हमारा किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो ए बिंदु पर है, तो इसका मतलब ये भुजा हमारी क्या होगी, आधार, और ये भुजा हमारी लंब होगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या होता है, तो देखो ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, तो कोस ए मतलब कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हम इसके स्थान पे सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं आधार बटे, क्या लिखेंगे हम, आधार, और बटे में यहाँ पर लिखेंगे कर्ण, ये हम सबसे पहले लिखेंगे। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद में फिर हम लिखेंगे यहाँ पर आगे, पहले लाइन बना देंगे हम, इसके बाद कोस, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस, ये भी कोस, ये भी कोस, तो यही लिखेंगे हम आधार, आधार बटे कर्ण, ये का यही हम सेम लिख देंगे, हिंदी में ऐसे ऐसे लिखा सेम टू सेम। अब मेन बात आती है हमारी लिखने की, भुजा वाली बात, तो आधार भुजा कर्ण भुजा, तो मैंने आपसे बोला कोस ए, तो कोस ए के लिए चित्र बिल्कुल राइट है, तो इसलिए हम इसको आधार मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, लंब, और ये कर्ण हमारा स्थायी रहेगा। तो हम लिखेंगे, इसमें लिखा है आधार बटे कर्ण, हम क्या लिखेंगे ए सी, यानी आधार और कर्ण ए बी, तो हम लिखेंगे ए सी बटे ए बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी बटे में लिखेंगे हम ए बी, और बराबर, ये बराबर का साइन लगाएंगे। इसके बाद में फिर हम लिखेंगे यहाँ पर अब आधार बटे कर्ण, तो वापस अब गौर से देखिएगा, यहाँ है कोस बी की बात चल रही है, तो बी हमारा किस स्थान पर, इस स्थान पर, तो ये भुजा हमारी आधार कहलाएगी और ये भुजा हमारी लंब कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा आधार, तो हम आधार कौन सी भुजा कहलाएगी, ये वाली, यानी हम लिखेंगे बी सी और कर्ण के स्थान पे ए सी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटे, यहाँ पर लिख देंगे ए सी, क्योंकि हमसे पूछा है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया और बटे में कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार के स्थान पर बी सी और कर्ण के स्थान पर लिखेंगे हम ए बी, तो हमने लिखा बी सी बटे ए सी, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद में देखिएगा ए सी के बटे में ए बी है, बी सी के बटे में ए बी है, तो आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर काट भी सकते हैं, इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब क्या बचेगा हमारा, इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास बचे यहाँ पर ए सी बराबर, यहाँ बचेगा हमारे पास बी सी, ये दो चीज़ें हमारे पास बची, मतलब इस चित्र के अनुसार देखा जाए तो हमारे पास ए सी और बी सी ये दोनों बचा है। अब गौर से देखिएगा जो ए सी है ये ए सी, तो इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है, ये वाला, यानी कोण बी, तो हम इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, कोण बी, ऐसा लिख देंगे हम। ठीक है, बराबर अब लिखा है बी सी, तो बी सी भुजा कौन सी है, ये बी और सी, तो इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला, यानी कोण ए, तो हम लिखेंगे कोण ए। ठीक है, अब हमें सवाल में क्या ज्ञात करना था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पूछा था हमसे सवाल में कोण ए बराबर कोण बी, तो यह करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, ये हमने दिखा दिया और ये हमें सिद्ध करना था, तो हम इसके आगे नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीटली आंसर हो चुका है।
तो इस सवाल को एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर डबल से लें। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सवाल भी आपको समझ में आया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हो सकता है अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन निश्चित दबाएं, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।